नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। हम सब यह जानते हैं कि हनुमान जी ने ब्रह्मचर्य व्रत का नियम लिया हुआ है, लेकिन पाराशर संहिता के अनुसार हनुमान जी को कुछ विशेष परिस्थितियों में विवाह भी करना आवश्यक हो गया था। हालांकि विवाह के पश्चात भी हनुमान जी ने गृहस्थ धर्म का पालन नहीं किया था। आइए जानते हैं वो कौन सी विशेष परिस्थिति थी जिसमें ब्रह्मचारी हनुमान जी को विवाह करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हनुमान जी के परिवार के बारे में जब भी बात की जाती है तो उनके पिता केसरी और माता अंजनी के अलावा उनके एक पुत्र मकरध्वज का नाम भी लिया जाता है। मकरध्वज का जन्म हनुमान जी के पसीने से उस समय हुआ था जब वे नदी में स्नान कर रहे थे। हनुमान जी को इस पुत्र के होने के बाद भी ब्रह्मचारी ही माना जाता है, क्योंकि मकरध्वज का जन्म तो किसी स्त्री के योग से नहीं हुआ था। पाराशर संहिता में हनुमान जी के विवाह से संबंधित एक कथा मिलती है, जिसके अनुसार हनुमान जी ने कुछ विशेष विद्याएं सीखने के लिए सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया था और उनसे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। लेकिन शिक्षा ग्रहण करने के दौरान हनुमान जी के सामने एक समस्या आ गई। वह समस्या यह थी कि सूर्यदेव हनुमान जी को 9 में से केवल 5 तरह की विद्याएं ही सिखा पाए। इसका कारण यह था कि बाकी शेष रही 4 विद्याएं जो थी वो केवल विवाहित को ही सिखाई जा सकती थी। अब सूर्यदेव सृष्टि की मर्यादा और नियम को तो नहीं तोड़ सकते थे, क्योंकि हनुमान जी तो विवाहित नहीं थे और इस हिसाब से वो जो 4 विशेष विद्याएं वो नहीं सीख सकते थे। तब सूर्य देव के सामने एक बड़ा धर्म संकट आ गया। हनुमान जी फिर शेष रही 4 विद्याएं भी सीखना चाहते थे। ऐसी स्थिति में कोई रास्ता ना निकलता देखकर फिर सूर्यदेव ने हनुमान जी को विवाह कर लेने की सलाह दी। सूर्यदेव की सलाह सुनकर हनुमान जी के सामने भी एक धर्म संकट आ गया। धर्म संकट ये था कि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा कर चुके थे, तो हनुमान जी विवाह करना नहीं चाहते थे। बहुत सोच विचार करके हनुमान जी को सूर्यदेव ने शिक्षा देने के लिए एक वचन दिया, लेकिन साथ में शर्त यही थी कि उन्हें इसके लिए विवाहित होना होगा। तब हनुमान जी ने खास 4 शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने गुरु की बात तो मान ली, लेकिन इसके लिए हनुमान जी ने भी एक अपनी शर्त रख दी। हनुमान जी की शर्त यह थी कि विद्या ग्रहण करने के लिए वो विवाह तो कर लेंगे, लेकिन पति पत्नी जैसा कोई संबंध नहीं रखेंगे। गुरु सूर्यदेव ने भी उनकी विवशता समझते हुए हनुमान जी की खास बात मान ली। फिर सूर्यदेव ने शर्त को ध्यान में रखते हुए उनके सामने अपनी पुत्री सुवर्चला से विवाह करने के लिए प्रस्ताव रखा। सुवर्चला भी बहुत ही तेजस्वी व तपस्वी स्वभाव की थी। हनुमान जी ने जब ये जाना तो उन्होंने सूर्यदेव की बात मानकर सुवर्चला से विवाह करने की स्वीकृति दे दी। तो इस तरह से इस विशेष स्थिति में जो 4 प्रकार की शिक्षाएं विवाहित ही सीख सकता था, उसको ध्यान में रखते हुए फिर हनुमान जी का विवाह सूर्यदेव की तपस्वी पुत्री सुवर्चला के साथ हुआ। इस विवाह के पश्चात हनुमान जी ने अपनी शेष रही शिक्षा पूरी करी और सुवर्चला फिर विवाह के बाद फिर से अपनी तपस्या में लीन हो गई। पाराशर संहिता में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि हनुमान जी और सुवर्चला का विवाह सिर्फ ब्रह्मांड के कल्याण के लिए ही हुआ था। इससे हनुमान जी का जो ब्रह्मचर्य है वह भी प्रभावित नहीं हुआ था। हनुमान जी को चिरंजीव होने का वरदान प्राप्त है, इसीलिए संपूर्ण विद्याएं प्राप्त करके उन्हें कलयुग में भगवान कल्कि का साथ देने के लिए विवाह करना पड़ा, क्योंकि विवाह के बिना उन्हें सूर्यदेव से संपूर्ण विद्या कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती थी। कलयुग में धर्म की रक्षा करने के लिए हनुमान जी को संपूर्ण ज्ञान और विद्या की अति आवश्यकता थी। कलयुग में कल्कि भगवान का साथ देकर धर्म की रक्षा करने के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हनुमान जी ने फिर यह सब किया, विवाह किया। क्या आप जानते हैं कि तेलंगाना में
खम्मम जिले में एक अद्भुत मंदिर है जिसमें हनुमान जी अपनी पत्नी के साथ विराजमान है। यह मंदिर अपनी तरह का एकमात्र इकलौता मंदिर है। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर की एक खास मान्यता यह है कि यहाँ पर आकर हनुमान जी और उनकी पत्नी के इस रूप के दर्शन करने से पति पत्नी के बीच के सभी कलेश व आपसी मतभेद दूर हो जाते हैं और इनके आशीर्वाद से जीवन खुशहाल हो जाता है। माय व्यूअर्स एंड माय फ्रेंड, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।